एक बार की बात है, शर्मा परिवार ने एक छोटी सी पिकनिक का प्लान बनाया। परिवार में पिता, माँ और उनके 2 बच्चे रिया और राहुल थे। गर्मी की छुट्टियों में एक दिन वे एक पुराने और शांत जंगल में पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़े। जंगल में एक सुंदर झील थी, जिसके किनारे घास के मैदान में उन्होंने अपना सामान फैलाया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे हंसते खेलते झील के किनारे दौड़ रहे थे। माँ खाना बना रही थी और पिता कुछ किताब पढ़ रहे थे। अचानक रिया ने झील के पास एक पुरानी सीढ़ी देखी जो झील के नीचे जा रही थी। वह उत्सुक हो गई और उसने राहुल को बुलाया, भैया देखो ये सीढ़ी कहाँ जाती होगी। राहुल भी उत्सुक हो गया और दोनों सीढ़ी के पास जाकर उसे नीचे देखने लगे। सीढ़ी काफी पुरानी और जंग लगी हुई थी। दोनों ने सोचा कि नीचे क्या हो सकता है और उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक पुराना दरवाजा था जिस पर बड़ी बड़ी जंजीरें लटकी हुई थी। रिया और राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा ने उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और चारों तरफ घना अंधकार छा गया। उसी समय पिकनिक के स्थान पर शर्मा जी और उनकी पत्नी बच्चों को आवाज देने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन रिया और राहुल का कोई पता नहीं चला। डरते डरते उन्होंने झील के पास जाकर देखा तो वहाँ एक पुरानी सीढ़ी मिली। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है बच्चे यहीं गए होंगे, चलो देखते हैं। दोनों नीचे उतरे और उसी गुफा के दरवाजे पर पहुँचे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, उन्होंने बच्चों की आवाजें सुनी, लेकिन वह आवाजें अंदर से नहीं बल्कि कहीं दूर से आ रही थी। शर्मा जी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। यह देख उनकी पत्नी की चीख निकल गई। उन्होंने तेजी से ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ी पर चढ़ने लगे, सीढ़ी गायब हो गई। अब शर्मा जी और उनकी पत्नी फंसे हुए थे। अचानक एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वह दरवाजा फिर से बंद हो गया। उन्होंने फिर से बच्चों की आवाजें सुनी, जो अब और भी दूर और अस्पष्ट लग रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद यह सब एक सपना था। वे जैसे ही ऊपर जाने लगे, उनके सामने रिया और राहुल खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद हो चुके थे और आंखें पूरी तरह से काली थी। रिया और राहुल एक साथ बोले, माँ पापा, अब हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। शर्मा जी और उनकी पत्नी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बच्चे हवा में घुल गए। दोनों ने घबराकर ऊपर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अंत में उसी गुफा में एक और चीख गूंज उठी। वह शर्मा जी और उनकी पत्नी की आखिरी चीख थी, क्योंकि उसके बाद वे भी वहाँ से गायब हो गए। जंगल में अब भी वह झील है, वह सीढ़ी है और वह गुफा है, परंतु जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि उस दिन उस परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन आज भी उस झील के पास रात को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है।